राहुल, रोहित और रवि ने जैसे ही तहखाने में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। उनकी टॉर्च की रोशनी धीमी हो रही थी, जैसे कोई उनकी ऊर्जा खींच रहा हो। तभी तहखाने की दीवारों पर उकेरे गए चित्र अचानक चमकने लगे। उनमें वही रहस्यमयी औरत दिख रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था, जैसे वो अभी जिंदा हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? रोहित की आवाज कांप उठी। अचानक पीछे से किसी ने उनका नाम पुकारा, लेकिन वो आवाज उनसे किसी की नहीं थी। अब क्या होगा? क्या ये तीनों तहखाने के इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या हमेशा के लिए इसमें फंस जाएंगे? तहखाने में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर हवा को जकड़ लिया हो। राहुल, रोहित और रवि ने एक दूसरे की ओर घबराई नजरों से देखा। रोहित ने कांपते हाथों से टॉर्च का उजाला दीवारों पर घुमाया। तभी उनके सामने एक दरवाजा दिखाई दिया, पुराना, जंग लगा हुआ और आधा खुला। ये दरवाजा पहले तो नहीं था। रवि की आवाज में डर साफ झलक रहा था। राहुल ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर का नजारा देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक बड़ा हॉल था, जिसकी दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। बीच में एक पत्थर की वेदी थी और उस पर किसी का कंकाल पड़ा था। उसकी हड्डियां काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी श्राप ने उन्हें जला दिया हो। तभी हवा में वही डरावनी फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम लोग बहुत आगे आए हो, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अचानक दीवारों पर बनी रहस्यमयी औरत की तस्वीरें हिलने लगीं, जैसे वे जिंदा हो गई हो। तीनों दोस्त कांपते हुए पीछे हटे, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे अब पूरी तरह फूंस चुके थे। क्या ये कंकाल उसी रहस्यमयी औरत का था? क्या अब तीनों को भी उसी की तरह किसी श्राप का शिकार होना पड़ेगा, या फिर हवेली का सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला था? अगले भाग में जानिए जब सच का पर्दाफाश होगा।